आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं किया होगा। मैं नौकरी दूंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं छात्रों को पैसा दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? असल में यह हो रहा है कि अमीर और नेता पैसा ले रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं ने गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना दिया और इन सब का बोझ मिडिल क्लास उठा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के 4 पार्टियों को बताना चाहूँगा, पर कैसे? अगर हम सब एक हो जाएंगे तब हम सब में इतनी ताकत आ जाएगी कि सरकार को भी पलट सकते हैं, सत्ता को हिला सकते हैं और सरकार से हिसाब भी मांग सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सभी को बताना चाहूँगा, पर खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को, आप लोग को मेरी एक अपील है कि आप लोग गाना सुनिए और साउथ की मूवी देख लीजिए या फिर दादरा और गजरी का नृत्य देख लीजिए। मेरा मानना है कि आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कमी मत कीजिए, क्योंकि राजनीतिक में इंटरटेनमेंट ना होने दें। उत्तर प्रदेश में इस समय 4 पार्टी प्रचार कर रही है। पहला भाजपा, दूसरा सपा, तीसरा कांग्रेस, चौथा बसपा। ये 4 पार्टी इस समय जोरों शोरों से चुनाव कर रही है, पर इन सभी चुनाव में इतना झूठ भरा है जितना कि इस लोकप्रिय बाबा में भरा है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं होता। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, जितना खराब इंटरटेनमेंट के लिए बिग बॉस होता है, उतना ही खराब इंटरटेनमेंट के लिए पॉलिटिक्स होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी पार्टी होती हैं, अगर उसमें से कोई एक पार्टी जीत जाती है तो वे जितना बोला रहता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वह उतना करता है? क्या ये आपको ऐसा लगता है? आप लोग सब कुछ करना, लेकिन राजनीति में कभी मत पड़ना। अगर ये सब आपस में बातचीत करते हैं तो करने दो, अगर लड़ते हैं तो लड़ने दो, मरने दो, कटने दो। आप अपने काम की बात करो कि नौकरी मिलेगी कि नहीं, गरीबी हटेगी कि नहीं। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप क्राइम किए हैं या थोड़ा ही क्राइम किए हैं या क्राइम किए हैं लेकिन उसका सबूत नहीं है, या आप क्राइम नहीं किए फिर भी आपका घर गिरा दिया जाएगा, तो आपके भी बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा, ये भी पूछिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों 4 पार्टी की झूठ और सच्चे कामों की बात करेंगे कि जो वादा किया जाता है वह झूठ है, फरेब है कि नहीं, या फिर ऐसे ही बोलकर लोगों का वोट लेना चाहते हैं। लेने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे। आइए इस वीडियो में इन सब पार्टियों के बारे में जानते हैं। बीजेपी की तरफ से यह बयान देखिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि 20,000 बेटियों की पुलिस में भर्ती होगी। किस लिए? गुंडों को सफा करने के लिए। योगी जी बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जनता को बांटने वाले काम भी आप करते हैं और जनता को काटने वाला काम भी आप करते हैं। इसी पर बागेश्वर धाम के महाराज बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। कौन सा गलत है? मंत्री जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा, सही तो बोल रहे हैं। फिर बागेश्वर धाम के महाराज बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा, चीन हमला करेगा तो कैसे बचेंगे? हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे। लेकिन शायद वह भूल रहे हैं कि बांटने वाला काम भी बागेश्वर धाम के लोग करते हैं और काटने वाला काम भी बागेश्वर धाम के लोग करते हैं। और ऐसे ही कई बीजेपी की तरफ से
वादा किए गए हैं और ऐसे ही कई वादे सपा के तरफ से हैं। देखिए, सपा की तरफ से यह कहा गया है कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाने के लिए मीडिया की आज़ादी। अखिलेश जी ने बताया कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि सीएम बनने के बाद ये सब काम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो सुनिएगा, अगर नहीं होगा तो मत सुनिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार सबकी आती है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, लेकिन जनता में इतनी ताकत होती है कि वे सरकार को भी हिला सकती है। अगर आपको बसपा और कांग्रेस की जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। पर इस समय सपा और भाजपा जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ना ही आप किसी पार्टी में जाइए और ना किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। आप सिर्फ अपनी मांग रखिए। आप खुद सोचकर देखिए, अगर अभी सरकार के तरफ से कहा जाए कि गरीबों को गरीबी के तहत 1.3 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश की गरीबी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? या फिर यह कूटनीतिज्ञ है अगली बार अपनी सरकार लाने की? एक फिल्म है जिसमें हरीश कपूर कहता है, पहले फ्री की खाने की आदत पड़ने दो। शायद वही डायलॉग सुनकर सरकार फॉलो कर रही है। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 सीटों पर चुनाव कराई जा रही है। पहला फूलपुर, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा मंझावा, चौथा खैर, पांचवा मिर्जापुर, छठवां सिसमऊ, सातवां कटहेरी, आठवां करहल और 9वां कुंदरकी। इन सभी सीटों पर मतदान होना है। ये चुनाव 20 नवंबर को है। देखिए, वोट देना सबका अधिकार है। ये अधिकार संविधान देता है। वोट देने के लिए सब जाएं, लेकिन अपना नेता चुनने के लिए एक बार जरूर सोचिए कि सरकार बनने के बाद गरीबी हटेगी, नौकरी मिल सकती है कि नहीं। अगर हाँ तो उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट सोचकर ही दीजिए। वोट देने से ही पता चलता है कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन इससे पहले वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर आप यह वीडियो 50 लोगों को शेयर करेंगे तो उन लोग को भी जागरूकता मिलेगी और वह लोग भी अपने अधिकार को समझेंगे। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 54.03% लोग वोट देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा है। और आप लोग इसे शेयर करें और सबको जागरूक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन वाली न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।